Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Daily Vocab word is patronizing. It was a request by Sadaf Mushtaq 10A and Sadaf, here's your lesson. Patronizing is an adjective and it means behaving in a way that shows you are more important or smarter. देखिए, किसी इंसान के साथ इस तरह से बिहेव करना या उसे इस तरह से बात करना कि जिसमें आप अगले इंसान को ये शो कर रहे हो कि दूसरा इंसान जो है वो स्टूपिड है, आप इंटेलिजेंट है, दूसरा इंसान जो है वो कम अहम है और आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अहम इंसान है, तो इस बिहेवियर को आप या इस तरीके से बात करने को आप पैट्रोनाइजिंग कहते हैं। ऐसे इंसान को भी एक पैट्रोनाइजिंग पर्सन कहेंगे। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। अक्सर लोग दूसरे इंसान को इस तरह से शो करवाते हैं, जैसे किसी को ये शो करवाना, किसी ने कोई बात कही और पहला इंसान अरे क्या बेवकूफ़ाना बात की है, तो ये एक पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर है। ठीक है, इस तरीके से दूसरे इंसान को बात करना। अच्छा, पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर में इस तरह से होता है कि जो भी इंसान जो पैट्रोनाइजिंग पर्सन होता है वो बात इस तरीके से कर रहा होता है, करता वो बड़े पोलाइट अंदाज से है, मतलब रूड नहीं होता, वो पोलाइट अंदाज से करता है, लेकिन पोलाइटली वो अगले इंसान को जो है ना वो एक इन्फीरियर या स्टूपिड जो है ना उसको फील करवा देता है। जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं हमारे साथ कि वो अगर हम कोई बात कहें और हमारे पेरेंट्स का ये रवैया होता है कि हमारे बड़ों का ये रवैया होता है ना कि तुम लोगों को क्या पता हो, हमने दुनिया देखी है या हमने ज़माना देखा है तो हमें ज़्यादा पता है, तुम लोगों को कम पता है। तो ये भी पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर कहलाता है कि बच्चों को तो पता नहीं होता, वो तो स्टूपिड है, वो तो बेवकूफ़ हैं, हम चूँकि बड़े हैं, हम पेरेंट्स हैं तो हमें ज़्यादा पता है, तो ये एक पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर है। ठीक है, इसी तरह से ऑफिस के अंदर भी होता है कि ऑफिस के अंदर किसी बॉस जो है वो अक्सर अपने सबॉर्डिनेट्स को या इवन के कोलीग्स भी आपस में एक दूसरे को इस तरह से फील करवाते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, स्टूपिड हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं बहुत जानता हूँ इस बात के या इस एरिया में, जिस भी एरिया में वो काम करें, कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो एरिया है मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत जानता हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम जो बात कर रहे हो या तुम जिस तरह से काम कर रहे हो वो स्टूपिड है, या तुम जो है ना इतना इंटेलिजेंट नहीं हो, या तुम इतना नहीं जानते हो, या हम बड़े अहम। इसी तरह से जैसे सोशल क्लास में भी अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि हम बड़े ऊंचे दर्जे पे हैं या ऊंचे रैंक पर हैं, और जो भी थोड़े कम दर्जे के लोग होते हैं उनको इस तरह से शो करवाना और फील करवाना, मीठा मीठा जिसको कहते हैं ना, मीठा मीठा किसी को बेइज्जती करना किसी की, या मीठा मीठा किसी को इन्फीरियर जो है ना वो फील करवाना, इसको पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर कहते हैं। इस तरीके से बात करने को एक पैट्रोनाइजिंग स्पीकिंग स्टाइल कहेंगे। और ऐसा जो इंसान है जो इस तरह से दूसरे इंसान को शो करवाता है कि वो लेस इंटेलिजेंट है या उसकी अहमियत कोई नहीं है, ठीक है, तो ऐसा इंसान भी जो है वो एक पैट्रोनाइजिंग पर्सन कहलाएगा। आई होप कि आपको पैट्रोनाइजिंग का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is her patronizing husband criticizes everything she does, कि उसका जो पैट्रोनाइजिंग हस्बैंड है, कि उसके हस्बैंड के ये बिहेवियर है कि वो खुद को जो है ना वो इम्पोर्टेंट समझता है, अपनी वाइफ को जो है वो इन्फीरियर समझता है, खुद को सुपीरियर समझता है, और ये समझता है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरी जो वाइफ है वो स्टूपिड है, उसको नहीं पता कुछ। ठीक है, तो हर पैट्रोनाइजिंग हस्बैंड जो है वो उसको हर बात पे उसको क्रिटिसाइज़ करता है, जो भी वो डिसीजंस लेती है, जो भी वो काम करती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि ये तुमने गलत किया है, या ये तुमने जो भी किया है ये स्टूपिड चीज़ है, ये इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, A second example is my boss rejected my report in a patronizing tone, कि मेरा जो बॉस है उसने मैंने जो रिपोर्ट तैयार की उस रिपोर्ट को जब उसने रिजेक्ट किया तो उसने बड़ी पैट्रोनाइजिंग टोन में रिजेक्ट किया, मतलब बात को कोई गुस्से से उसने रिजेक्ट नहीं किया उसने बात बड़ी पोलाइट अंदाज से, लेकिन जो जुमले उसने बोले और जो उसकी टोन थी उसमें उसने मुझे ये फील करवाया कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, कितनी स्टूपिड रिपोर्ट जो है ना वो मैं बना कर लाया हूँ। ठीक है, तो बड़ी पैट्रोनाइजिंग टोन में उसने मेरी रिपोर्ट को जो है वो रिजेक्ट किया। A third example is after watching my designs she gave a patronizing smile, कि मेरे डिज़ाइंस देखने के बाद जिसको भी उसने दिखाया मेरे डिज़ाइंस देखने के बाद उसने एक बड़ी पैट्रोनाइजिंग स्माइल दी, मतलब ऐसी स्माइल दी कि जिसमें उसने मुझे ये फील करवाया कि ये क्या डिज़ाइन बनाए हैं, बड़े स्टूपिड डिज़ाइंस तुमने बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह की उसने मुझे स्माइल दी। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.